पाकिस्तान पर कुर्बान हुआ, शहीद हुआ, उस पर आज जमीन इतनी तंग कर दी गई थी कि उसने पाकिस्तान में खुद को गैर महफूज समझना शुरू कर दिया और कीनिया जैसे मुल्क में खुद को ज्यादा महफूज तस्वुर करने लगा। अब जनाब, पूरी दुनिया में इस हवाले से किस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है फर्रुख हबीब साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये जो वाकया है, इस वाकये ने कई सवालात को खड़ा कर दिया है। ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब, और कुछ लोग तो ये बातें कर रहे हैं, पै दर पै कीनिया की पुलिस के नए से नए बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो स्टोरी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक भाई ये मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत एक वाकया पेश आ गया और उन्होंने जान छुड़ा ली है। लेकिन अब तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं और खुद कीनिया के सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं कि आपने गाड़ी को रोकने के लिए दूसरे हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि ड्राइवर तक ये आखिरी ऑप्शन होता है कि आप ड्राइवर को टारगेट करें। लेकिन वहां की पुलिस इतनी ही आला ज़र्फी का उन्होंने मुजाहरा किया कि उन्होंने ड्राइवर के बराबर बैठे शख्स को टारगेट कर दिया। और अभी कहा जा रहा है कि जनाब ये बाकायदा से एक टारगेट किलिंग है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। व्हाट डू यू थिंक सर, इसका प्रूफ कैसे होगा, कैसे इसकी तहकीकात होंगी? देखिए, बात ये है कि ये तो सारी बात इसमें पूरा मुल्क इन्वॉल्व है और मामला जो है वो टारगेट वहां पर अच्छा किया गया। पाकिस्तान के मायनात सहाफ़ी थे, मोहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, हमेशा पाकिस्तान की नजरियाती असास और पाकिस्तान की लिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। हाकिम सच के ऊपर डटके खड़े हुए थे। कुछ लोगों को उनकी आवाज से इख्तलाफ था, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप उनको रास्ते से हटा दें। और आपके इल्म में है कि ये वही सिविलियन माफिया गॉडफादर स्टाइल है कि जो लिफाफे से ना बिके, जो बंदूक से न डरे, उसको रास्ते से हटा दो। और अरशद शरीफ की आवाज को खामोश करवा दिया गया है और हर पाकिस्तान की। लेकिन सर, आप इंसान को तो खामोश करा सकते हैं, आवाज को खामोश नहीं कराया जा सकता। ये जो आवाज है सिर्फ अरशद शरीफ साहब की नहीं है, और उनके जाने के बाद अब तो लाखों लोग उनकी आवाज में बात करेंगे जिस तरह से वो बात करते थे। देखिए, अरशद शरीफ ने तो लोगों को जुबान दी। अरशद शरीफ ने तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफत के लिहाज से भी एक लीडिंग रोल प्ले किया उन्होंने, और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। और जो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता है उसको हमेशा इन खतरात का सामना रहना पड़ता है। मुल्क क्यों छोड़ा उन्होंने? अपना मुल्क था ना उनका। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन उनको मजबूर किया गया, उनको जान की धमकियां। सर, यही सवाल तो सर मेरा आपसे है, मेरी और आपकी ऑनेस्टली, शायद हम लोग शहीद के रुतबे जो तो मुतालबा कर चुके हैं कि इसका जुडिशल कमीशन जो है वो बनना चाहिए। उस जुडिशल कमीशन के पास तमाम तरह इख्तियारात होने चाहिए। वो बाहर जाके प्रॉप करना चाहे बाहर करे, पॉसिबल है ये, उनको पूरा उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले को जो है वो ब्लाइंड नहीं रहना चाहिए। कि ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं जी मिस्टेकन आइडेंटिटी है और उससे लोगों की तसल्ली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको उनको मारा गया, मारने के बाद उनकी तस्वीरें जो है वो शाया की गई। इससे क्या मकसद है कि किसको आप डराना चाह रहे थे? बाकी लोगों को भी कि जो लोग आवाज उठाते हैं कि अरशद का ये अंजाम हुआ है तो आपका भी ये अंजाम होगा। लेकिन जो रात कब्र में है वो रात कब्र में है। हमें तो जो है वो हक और सच का साथ देना, उसके लिए तो हम देते रहेंगे चाहे हमारी जानें भी ले लें आप। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो माफिया ये समझ ले कि वो माफिया अरशद शरीफ को जो है वो रास्ते से हटा के जो है वो बच जाएगा। वो मिशन और मकसद जो है वो जारी रहेगा, किसी सूरत पीछे नहीं हट सकता। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के इस टाइम जो जज्बात हैं वो इस तरह के हैं कि आप हर शख्स गमज़दा है और रंजीदा भी है, और लोगों को अफसोस भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम अपने लोगों को मजबूर किया गया उसको मुल्क छोड़ के जाने के हवाले से। और फिर दुबई में भी सर, हुकूमत का क्या किरदार आप देख रहे हैं? वज़ीर इत्तलात ये ट्वीट करती हैं कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए, उनका जसद खाकी पहुंचा दिया जाएगा। उनकी बेवा ही मैसेज करती हैं कि जनाब इनमें इनका कोई किरदार नहीं है। ये लोग खिलाफ थे, ये उसकी आवाज दबाना चाहते थे, उसकी आवाज को बंद करना चाहते थे। उसको ऑफ एयर एयरवाई से किसने करवाया? ये तो ढकी छुपी चीजें हैं। मुझे आप ये बताएं कि आज बाकी क्या चैनल्स जो है वो आपके चैनल्स की तरह इसके ऊपर क्या लाइव नशरियात कर रहे हैं? आज अरशद की बारी आई है, कल को आपकी बारी भी आ जाएगी, किसी वक्त आ जाएगी। अगर आज आप यकजा होकर बात नहीं करेंगे, आप किसी की जान ना हक जान कैसे ले सकते हैं? मेरा तो बुनियादी सवाल ये है। मैं तो इससे आगे चलना ही नहीं चाहता। अरशद शरीफ जो है उसका कसूर क्या था?
अरशद शरीफ ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही होगा, पाकिस्तान का नुकसान उसने नहीं किया, सही है, मुल्क का नुकसान। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।